नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम पाकिस्तान की उस सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसे वो देश दशकों से दुनिया से छिपाता रहा है और खासकर अपनी ही जनता से। जी हां, आज ये दावा कोई भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ नहीं कर रहा। आज ये बात पाकिस्तान का अपना एक सीनियर पत्रकार कह रहा है। एक ऐसा शख्स जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेहद करीबी रहे, जिसे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान का जानकार और समर्थक दोनों माना जाता है। उनका नाम है नजम सेठी। ये सीनियर पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में। और नजम सेठी ने कैमरे के सामने जो कबूलनामा किया है वो पाकिस्तान की पूरी रक्षा नीति, उसकी परमाणु धमकियों और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की पोल खोलता हुआ नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि नजम सेठी ने बातचीत में ये पूरा जो इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठकर वो इंटरव्यू देते हुए नजर आए, जिसमें पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोली है और रक्षा नीति और उसकी परमाणु धमकियों, साथ ही साथ भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा है उसकी पोल खोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज फॉल्स फ्लैग के बगैर हमला हो नहीं सकता। खुद भी कर सकते, कोई एक्सक्यूज चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर नजम सेठी कौन है। दरअसल नजम सेठी की बात की जाए तो नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से ये जुड़े हैं नजम सेठी और सीनियर पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सीनियर पत्रकार होने के नाते वहां की जानकारी, वहां की जो खबरें हैं उनको एनालिसिस करते हुए वहां की चीजें जो है वो समझते हुए नजर आते हैं। नजम सेठी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक युद्ध कभी नहीं जीत सकता। अब जरा समझिए कि इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ये नजर आए। दरअसल नजम सेठी से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ने आज तक भारत के साथ नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने की नीति पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। और उनका जवाब जो आया उसे सुनकर दर्शक आप लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर भारत की ओर से ऐसा हमला होता है जिसे पाकिस्तान झेल नहीं सकता, तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल करने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। यानी वो पाकिस्तान जो लगातार ये चिल्लाता है, बिलबिलाता और कहता है कि हम तो सामना कर लेंगे, हम तो भारत को देख लेंगे, हम तो हर तरह से भारत को खत्म कर देंगे। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई साहब नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार आप साइन कर दीजिए ना, लेकिन साइन नहीं करते हैं। और जो जवाब देते हैं वो बेहद चौंकाने वाला। तो उससे पोल खुलती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। ये पाकिस्तान का जो कबूलनामा है उससे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। भारत से पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता पाक, ये कहा गया है, ये आप देख सकते हैं। और कैमरे पर पाक के जो सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। क्या रहे हैं वो समझिए कि कैमरे पर बोलते हुए सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोगों पर अगर हमला किया गया, पारंपरिक युद्ध होता है, तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ परमाणु हथियार को लेकर बात की जाती है तो उसमें कहते हैं नो फर्स्ट यूज इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं कि कल को अगर भारत ने हमला कर दिया तो हम लोग भी हमला कर पाए। मतलब सुरक्षा के लिहाज से वो नो फर्स्ट यूज जो है वो साइन नहीं कर। बाकी देशों के साथ साइन है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ नहीं किया है। भारत से पारंपरिक जीत की अगर बात की जाए, यानी साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान मानता है कि वो परंपरागत युद्ध में भारत के सामने टिक नहीं सकता और इसलिए परमाणु बम उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का आखिरी सहारा है। अब समझिए
कि जब जंग जीतने की ताकत नहीं होती तो डर फैलाने के लिए परमाणु धमकी दी जाती है। और यही कहानी खत्म नहीं होती है। नजम सेठी ने एक और बेहद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी और देश से डर नहीं है, हमें सिर्फ भारत से डर लगता है, और लगना भी चाहिए। भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दे चुका है। पाकिस्तान को डरना भी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान को जो डर लगता है किससे किससे, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को डर लगता है भारत से। डरना चाहिए, क्योंकि हमें करारा जवाब देना आता है। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, और इसका उदाहरण हमने हाल फिलहाल में दिया ही है। साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को डर लगता है। देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान किस कदर से डर रहा है, उसको लेकर बयानबाजी सामने हो रही है। बलूच से पाकिस्तान को डर लगता है। ये वो देश हैं जिनसे पाकिस्तान डरता है। बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे अंदर खाने कहीं ना कहीं डर सता रहा होता है। इसके अलावा टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये लगातार टीटीपी के लोग जिस तरह से जो लड़ाके हैं वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान का जो परमाणु बम अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए नहीं, चीन के लिए नहीं, पूरा का पूरा भारत केंद्रित है। यानी पाकिस्तान की पूरी रक्षा नीति, उसका बजट, उसकी सेना, उसकी रणनीति, सब कुछ एक ही देश के इर्द गिर्द घूमता है, और वो देश भारत। तो इसे आप क्या कहें, रणनीति या फिर डर या फिर ऑब्सेशन? नजम सेठी ने कहा कि जैसी कार्रवाई 1971 के ढाका में हुई थी, वैसी ही कार्रवाई भारत इस्लामाबाद में कर सकता है। 1971 उनको याद है, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण याद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था यह। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था और बांग्लादेश उसके बाद बना। और आज पाकिस्तान का एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहा है कि वही इतिहास इस्लामाबाद में दोहराया जा सकता है। ये मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान की सैन्य हकीकत है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को कब कब हार मिली है। दरअसल भारत से पाकिस्तान की हार का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 1947 से 1948 कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश जो वो की गई थी और उसे नाकाम कर दिया गया। दूसरी तरफ 1965 की अगर बात की जाए, युद्ध शुरू किया और इसमें इन्हें हार मिली। इसके बाद 1971 सबसे बड़ी पराजय पाकिस्तानी सेना के लिए। नतमस्तक होते हुए इनके सैनिक नजर आए थे। 1971 एक ऐसा युद्ध था जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाया। और फिर 1999 कारगिल, और फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता, वो एक के बाद एक फिर भी हमले कर रहा है और उन्हें करारा जवाब दिया जा रहा है। 1947 और 1948 में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई थी। हर बार पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की और हर बार नतीजा सिर्फ एक रहा, हार, हार और हार। और अब खुद पाकिस्तान के भीतर से आवाज उठ रही है, हम भारत से जीत नहीं सकते, यह कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नजम सेठी ने अमेरिका को लेकर भी कड़वी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमें फिर इस्तेमाल करेंगे और जैसे दूध से या मलाई से या घी से मक्खी फेंक दी जाती है ना, उसी तरह फेंक देंगे। 1980 में सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, 2001 में आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया और हर बार यूज एंड थ्रो। यूएस पर यह पाक का खुलासा है। अमेरिका को लेकर भी यह बड़ा खुलासा जो है पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा किया गया है। इसमें ट्रंप हमें फिर इस्तेमाल करेंगे और फिर फेंक देंगे। इससे पहले इस्तेमाल किया गया और उसी तरह की तस्वीर देखने को मिली और इसी वजह से यह डर है
और इसी डर की वजह से ये तस्वीर और ये बयान देखने को मिल रहे हैं। 1980 में सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उसके बाद 2001 में आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। डर। अमेरिका ने हर बार पाक को यूज एंड थ्रो किया है। इस बात से पाकिस्तान डिनाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यही पाकिस्तान की विदेश नीति की त्रासदी है। हमेशा किसी का मोहरा, कभी खुद का खिलाड़ी नहीं रहा। अब सबसे गंभीर सवाल ये कि एक ऐसा देश जो खुद मानता है कि वो पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर है, आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर है, जहां कट्टरपंथ मजबूत है, क्या पाकिस्तान अब भी भारत को धमकाने की स्थिति में है? क्या परमाणु बम की आड़ में आतंकवाद को संरक्षण देता रहेगा? और क्या उसमें कभी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाने का साहस आएगा, जो कि नामुमकिन जैसा लग रहा है? नजम सेठी का बयान पाकिस्तान की 7 दशकों की झूठी शान का पर्दाफाश है, क्योंकि इतिहास गवाह है एक कमजोर और असुरक्षित पड़ोसी सबसे खतरनाक होता है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से नजम सेठी की वो बात सुना देते हैं जिसके बाद पाकिस्तान पर जो पर्दा पड़ा था ना, वो पर्दा खुल गया है। सुनिए। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि साइन करें कि जी आप नो फर्स्ट, आप पहले नहीं होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए। दुनिया ने आपस में साइन किए हुए बहुत से मुल्कों ने जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू स्ट्राइक यू और लॉन्च और लॉब न्यूक्लियर बॉम्ब। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वी आर इन अ डिफेंसिव पोजीशन। अगर हमारे पे अटैक आती है कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ जो हम नहीं विथस्टैंड कर सकते, तो देन वी हैव अ राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू डिफेंड आवरसेल्व्स, बिकॉज वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। बट दैट इज ओनली बिकॉज द थ्रेट इज फ्रॉम इंडिया। वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर कंट्री।